जिलाधिकारी महोदय को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें 100 साल पुराने हुए वह सरकारी नल को कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर कलेक्ट पर पहुंचे सभी ग्रामवासी। आपको बता दें मंगलवार को कलेक्ट पहुंचे उत्तमपुर बहललपुर पोस्ट पाकबड़ा थाना मझोला निवासी ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में एक प्राचीन कुआं व सरकारी हैंडपंप को कुछ दबंग लोगों द्वारा बाउंड्री के अंदर बंद कर कुएं को पाट दिया गया है और नल के पास भी लैट्रिन व टैंक बना दिया गया है। बताया गया कि कुछ ग्राम वासियों को कुएं की पूजा पाठ और पानी पीने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है ये लोग कुछ दबंग किसके लोग हैं। ग्रामीणों ने अनीश मुनीश खुर्शीद नदीम पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। दरअसल दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि कुएं व सरकारी हैंडपंप को कब्जा मुक्त कराने की कृपा करें। वहीं किसानों के साथ हो रही कई समस्या के समाधान को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। रामपाल सिंह, मेरा नाम श्री रामपाल सिंह है, पूर्व प्रधान भी रह चुका हूँ मैं। हमारे गांव में समस्या ये है कि सैकड़ों वर्ष पुराना प्राचीन कुआं कंगी ईंट का, छोटी वाली ईंट का बना हुआ था। वो कुछ 4-5 लोगों ने वो मिट्टी से पाट दिया और वहीं पर सरकारी हैंडपंप भी था, उसको भी बाउंड्री के अंदर कर लिया। हम लोग ये चाहते हैं कोई पूजा पाठ के लिए जरूरी है वो उसको बाहर कराया जाए। सरकार का है वो भी उत्तमपुर बहलौलपुर में मांगों को लेकर के क्या किसानों की जैन समस्या है निम्नलिखित, जैसे कि किसान आज बीज के लिए मारा फिर गन्ने के बीज के लिए वो लेकर 550 से 2000 तक उसका रेट है किसान गन्ने का। उसमें भी एक प्रॉब्लम है, 3 प्रजाति हैं, एक अर्ली, एक सामान्य, एक रिजेक्ट। तो हमारा कहने का तात्पर्य, हम डीएम साहब से मिले थे, जिला सभागार में भी हमने समस्या रखी थी कि मील किसान को बीज देना गन्ने का और 50 रुपये बोनस किसान से ले लें, 50 रुपये बोनस के तौर पर मील देवे। 450 रुपये सरकार ने रेट घोषित किया है, उसी आधार से किसान को गन्ने का बीज मीलों के द्वारा दिया जाए, जिससे कि किसान आज जो है 2000 के लिए, 1500 के लिए, 1200 के लिए, 1000 के लिए किसान लुट गया बुरी तरीके से। किसान की फसल चौपट हो गई थी पिछले दिनों, जो 48 बीज था 2048, वो सारा गन्ना सूख गया था। धान भी आधा हुआ इस बार में। किसान की गेहूं की फसल भी बरसात कम होने से बहुत कमजोर हानि में है, वो भी आधे के, तो ऐसा लगता है जैसे क्या वो भी आधी होगी। तो किसान अगर गन्ने में ढंग से लुट गया तो वो अपनी भरपाई नहीं कर सकता, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे क्या करेगा वो, तमाम दिक्कतें उसके साथ में है किसान। फिर ये रिजेक्ट करने का भी मानक होना चाहिए, कितने दिन में रिजेक्ट, फिर उसका मानक होना चाहिए। और किसानों और मिलों वालों की मनमानी चल रही है, ये बिल्कुल तरीका गलत है। हर बीज को बता रहे रिजेक्ट है। जो किसान की पैदावार अच्छी होती है, ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग है? ज्ञापन के माध्यम से ये कही है कि मिलों द्वारा किसान को बीज दिया जाए, उसकी जिम्मेवारी मील की होगी। एक दूसरी समस्या ये है कि एक रिंग 734 रिंग रोड में, NH 734 रिंग रोड में, उसमें किसानों की जमीन गई है। वो 860 बीघे जमीन है, असिंचित जमीन है। उसमें अब किसान को एक खाता है, सारे किसानों का 102 किसान है, उनका एक खाता, पैसा सभी के खातों में गया। तो जिनकी जमीन गई है उन केवल मात्र उन किसानों की जमीन उन्हें दिलाई जा अन्य किसानों से। आज उसमें बजाय जमीन दिलाने के उसमें कह रहे हैं सीलिंग है, जबकि वो जमीन असिंचित है। तो ये किसान के साथ में घोर अन्याय है। अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन जनपद मुरादाबाद में किया जाएगा, जैसा कि नोएडा वगैरह में है। और उसके बावजूद 30-30 मीटर और साइडों में जमीन ले रहे हैं किसान से, रेट कुछ है नहीं। किसान इस हालत, या तो सर्कल रेट बढ़ाए, अन्य इस हालत में किसी भी कीमत पर किसान अपनी जमीन नहीं देगा। रही प्राधिकरण की बात, प्राधिकरण वाले भी किसान को लूट रहे हैं। जो पुराने रेट पर एक धरना चलाए रखा, पुराने रेट पर जमीनों को ले रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस हालात में जो है प्राधिकरण को इस किसान जमीन देने को तैयार नहीं है।
किसान की जमीन ना ही एनएच वालों की जमीन देगा किसान। ये तमाम समस्याएं किसान के सामने हैं। जो किसान बुरी तरीके से उसे लूटा जा रहा है। सरकार की नजर किसान की जमीन पर है और पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये घोर अन्याय है। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन सारे लोग, हम किसान, भारतीय किसान यूनियन संगठन के लोग एकजुट होकर इसकी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और ये इस लड़ाई को, ये जिम्मेवारी सरकार की होगी। बाकी हम बहुत जबरदस्त आंदोलन करने के मूड में हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय सचिव चौधरी नौ सिंह ढिल्लो